सन 2001 से पहले इस शहर को कलकत्ता या कैलकटा के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में ऑफिशियली चेंज करके कोलकाता कर दिया गया। अगर आप फोटोग्राफी या फिल्म मेकिंग के शौकीन हैं, तो कोलकाता वो शहर है जो भारत के सबसे यूनिक और फोटोजेनिक शहरों में से है। यहाँ के इमोशंस कैप्चर करे बिना आपकी फोटोग्राफी अधूरी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, नमस्कार, मैं हूं सुशांत और हमारे कोलकाता सीरीज के दूसरे एपिसोड में हम यहाँ के कुछ स्पेशल अट्रैक्शंस को कवर करने वाले हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारा दूसरा दिन है। अभी हम लोग काली घाट के लिए निकलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे नीचे होटल में, जो कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट लगा हुआ है। तो चलिए अभी ब्रेकफास्ट के लिए चलते हैं और आपको अपडेट करते हैं हमारा रेस्ट ऑफ द प्लान। अभी हम लोग काली घाट जा रहे हैं। आज हमारा सेकंड डे है और काली घाट के बाद अगर पॉसिबल हुआ तो दक्षिणेश्वर मंदिर और बेलूर मठ, क्योंकि बेलूर मठ हम दक्षिणेश्वर मंदिर के बाद फेरी से जाने का प्लान कर रहे हैं और वो 11 बजे के आसपास बंद हो जाता है। तो वो देखते हैं आज टाइमिंग मैच हो पाती है कि नहीं, वैसे चांसेस कम लग रहे हैं। अभी तो काली घाट से काली माता के दर्शन करने के बाद आपको ज्वाइन करें। बंगाली क्ले आर्ट की बात की जाए तो यहाँ की मूर्तियों में जो टिपिकल बंगाली डेमोग्राफी की झलक होती है, वो भगवान के बाद केवल यहाँ के कलाकारों द्वारा ही संभव लगता है। वेल फ्रेंड्स, कुमारटोली जो कि एक पॉटर्स कॉलोनी है, हमारे रास्ते में ही पड़ा। अगर आप आर्ट लवर हैं तो कोलकाता के इस वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट कॉलोनी को मिस बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यहाँ से ही दुर्गा पूजा, काली पूजा और गणेशोत्सव की मूर्तियां ना सिर्फ तैयार की जाती है, बल्कि विश्व के अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट भी की जाती है। फ्रेंड्स, कलकत्ता को पहले कैलकटा बुलाया जाता था जब ये ब्रिटिश राज में था, और उसके पहले इसका नाम कालीकट हुआ करता था, जो कि माता काली के नाम से ही रखा गया है। काली घाट मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि ये इतिहास, मिथक और श्रद्धा का संगम स्थल भी है। यहाँ शक्ति के उग्र रूप माँ काली की प्रतिमा स्थापित है, जिसकी कहानियाँ और दमदार उपस्थिति सदियों से भक्तों को अपनी ओर खींचती रही है। मंदिर की उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई है। कथाओं में एक धार्मिक संत चौरंगी गिरी का जिक्र मिलता है, जिन्होंने मां काली के चरण चिन्ह देखे थे और उसी स्थान पर एक साधारण झोपड़ी बनाकर पूजा आरंभ की थी। ऐसा माना जाता है कि यही पहला पूजा स्थल था। 15वीं शताब्दी के ग्रंथों में भी इस स्थान के महत्व के संकेत मिलते हैं। 16वीं शताब्दी में सवर्ण चौधरी परिवार को पास की झील में माता सती के दाहिने पैर का अंगूठा मिला था। इसी घटना के बाद काली घाट को 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाने लगा। शक्तिपीठ का संबंध उन स्थानों से माना जाता है जहां माता सती के विघटित अंग गिरे थे। वही सवर्ण चौधरी परिवार ने 19वीं शताब्दी में वर्तमान मंदिर का निर्माण करवाया, जो उनकी भक्ति का प्रमाण है। हालांकि मंदिर के स्वामित्व को लेकर हल्दर परिवार के दावे भी हैं, जो मंदिर के रहस्यमय इतिहास में एक और परत जोड़ते हैं। अधिकांश काली मूर्तियों से अलग काली घाट की मूर्ति काली पत्थर से बनी है और 4 भुजाओं वाली मां काली को भगवान शिव के शव पर खड़े हुए दर्शाती है। ये अनूठी छवि स्त्री शक्ति के प्रभाव और शिव द्वारा शक्ति की स्वीकृति का प्रतीक है। मूर्ति के निर्माण का श्रेय 2 संतों ब्रह्मानंद गिरी
और आत्मा रामगिरी को दिया जाता है, जो मंदिर की रहस्यात्मकता को और भी बढ़ा देते हैं। आज काली घाट अनगिनत भक्तों की ऊर्जा से भरा हुआ है। मंत्रों का उच्चारण, घंटों की गूंज और अगरबत्ती की सुगंध एक अलग ही तरह का वातावरण बनाता है। पशु बलि, जो कि अतीत में इस मंदिर से जुड़ी एक विवादास्पद परंपरा थी, उसे बंद कर दिया गया है। काली घाट काली मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल से कहीं ज्यादा है। ये इतिहास, पौराणिक कथाओं और अटूट आस्था से बना एक सांस्कृतिक धागा है। ये तीर्थयात्रियों और यात्रियों को समान रूप से क्रोधित मां काली की शक्ति और कृपा का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करता है। फ्रेंड्स, अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो अंदर की स्टॉक फुटेजेस हम आपसे शेयर करने की कोशिश करते हैं। आप जब भी कोलकाता आएँ तो ये एक मस्ट विजिट प्लेसेस में से एक है, जहां आपको आना ही चाहिए। बेटर होगा आप जब भी यहाँ आएँ तो अर्ली मॉर्निंग आने की कोशिश करें, जिससे आपको यहाँ कम भीड़ मिले और लगभग 10 से 15 मिनट में आप दर्शन करके बाहर आ सकते हैं। यहाँ की काली माता की मूर्ति हमने पहले कभी नहीं देखी थी। हमने जब पहली बार इनका दर्शन किया वो बहुत ही लाजवाब था, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसी मूर्ति थी जो हमने ना एक्सपेक्ट करी थी, ना पहले कभी देखी थी। इनफैक्ट जो कहानी या जो चीज़ें हमने यहाँ के बारे में सुनी थी कि यहाँ पे काली माता की मूर्ति बहुत ही भयानक है, उसके विपरीत मुझे यहाँ के माता की मूर्ति बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करने वाली लगी। और मैं कह सकता हूँ कि ये अब तक मेरे दर्शन किए हुए सबसे सुंदर मूर्तियों में से एक है। जय महाकाली फ्रेंड्स, अभी हम लोग काली कलकत्ते वाली माता के दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। बहुत सुंदर मूर्ति है। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, सो हम बाहर आके वीडियो बना रहे हैं। आप यहाँ पे अगर वीक डेज पे आते हैं तो काफ़ी आसानी से दर्शन हो सकते हैं। अगर आप वीकेंड पे आते हैं तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन रहती है। हमने सुना है कि लगभग 2 से 3 घंटे आपको लाइन में लगना पड़ेगा। इसके अलावा पंडे लोगों के चक्कर में अगर आप पड़ोगे तो बहुत लंबा चूना लगने वाला है। सो आप अपनी श्रद्धा से जो भी आप लेना है आप लेके चढ़ा दीजिए, और किसी से कोई भी फेवर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी शायद अंडर कंस्ट्रक्शन होगा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनने वाली हैं। सो आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कीचड़ है, बहुत ही ज़्यादा कीचड़ है। और शॉर्टकट से दर्शन के लिए और वीआईपी दर्शन के लिए भी आपको बहुत सारे लोग ऑफर करेंगे। अगर आप वीकडे पे आ रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं, आसानी से 5-10 मिनट के अंदर आपको दर्शन हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा यहाँ पे लाइन लगने की ज़रूरत नहीं है। और अंदर में भी बहुत आपको आराम से दर्शन करने को नहीं मिलेगा। सो आप फटाफट जो भी चढ़ाना है आप चढ़ा सकते हैं। और वहाँ से बाहर निकल के मंदिर प्रांगण में बहुत ज़्यादा यहाँ पे अन्य मंदिर नहीं है, 3-4 मंदिर हैं। आप उनके दर्शन करके फटाफट यहाँ से अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए जा सकते हैं। अगर यहाँ पे इतना हौच पौच नहीं होता तो हम ज़रूर यहाँ पे बैठना प्रेफर करते हैं। और ऊपर से यहाँ पे बरसात की वजह से काफ़ी ज़्यादा कीचड़ हो गया है, जिसके कारण अभी हम यहाँ पे तो और नहीं रुकने वाले। यहाँ से हम जाएंगे अपने अगले डेस्टिनेशन। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नियाज़ एक्सप्रेस। जय माता। फ्रेंड्स, काली घाट के माँ काली कलकत्ते वाली के दर्शन करने के बाद अभी हम जा रहे हैं दक्षिणेश्वर मंदिर दर्शन के लिए, जिसके लिए हम यहाँ से थोड़ी दूर आगे जाएंगे, यहाँ के मेट्रो स्टेशन। वहाँ से मेट्रो ट्रेन लेके हम पहुँच जाएंगे दक्षिणेश्वर मंदिर। दक्षिणेश्वर मंदिर कोलकाता की धड़कन में स्थित है। ये ना सिर्फ धार्मिक स्थल और आस्था का केंद्र है, बल्कि इतिहास, कला और आध्यात्म का भी संगम है। अठारहवीं सदी के अंत में रानी रासमणी ने मां काली का एक भव्य मंदिर बनाने का संकल्प लिया और 1855 में इसका निर्माण पूरा हुआ। रानी रासमणी ऐसे तो एक दलित महिला थी, जिसकी वजह से इस मंदिर के बन जाने के बाद बहुत से पुजारी ऐसे थे जिन्होंने इसका बहिष्कार किया और कोई भी यहाँ पूजा के लिए राजी नहीं हुआ। इस मंदिर का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि स्वामी रामकृष्ण परमहंस यहाँ के पुजारी थे। पंडितों के बॉयकॉट के बाद स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने यह डिसाइड किया कि वो यहाँ आके माता काली की सेवा करेंगे और वो यहाँ के पुजारी बन गए। स्वामी विवेकानंद जी जो उनके शिष्य थे, वे भी यहाँ आकर ही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया करते थे। इस परिसर में कई मंदिर हैं, जिनमें मुख्य मंदिर नवरत्न शैली में बना हुआ है। इस शैली में 9 शिखर होते हैं
जो कि मंदिर को एक अलग और विशिष्ट रूप देते हैं। मंदिर परिसर में शिव मंदिर, तारा मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर और भी कई मंदिर शामिल हैं। मंदिर की दीवारों पर विभिन्न देवी देवताओं की मनमोहक मूर्तियां भी बनाई गई हैं। इस परिसर के चारों ओर विशाल गार्डन है जो शांति और सुकून पाने के लिए एक आइडियल प्लेस है। यहाँ वो कुटिया आज भी है जहाँ पर रामकृष्ण परमहंस जी रहा करते थे और यहाँ अपनी साधना भी किया करते थे। मंदिर परिसर में विशाल वट वृक्ष के लिए भी मान्यता है कि ये 200 सालों से भी ज्यादा पुराना है और इसमें कई देवी देवताओं का भी वास है। कुछ लोगों ने मंदिर के गर्भगृह में अलौकिक रोशनी को देखने का भी दावा किया है। ऐसा माना जाता है कि रानी रासमणि को मां काली ने दर्शन देकर इसी स्थान पर मंदिर बनाने का आदेश दिया था। फ्रेंड्स, ऐसे तो हम इनफ ब्रेकफास्ट करके अपने होटल से निकले थे, लेकिन फिर भी दक्षिणेश्वर मंदिर से बाहर निकलने के बाद यहाँ के कैफेटेरिया में यहाँ का गर्मा गर्म डिलीशियस फूड देखकर हमसे रहा नहीं गया और टेम्पटेशन की वजह से हमने सोचा कि यहाँ पे फिर से कुछ ना कुछ ट्राई कर लिया जाए, क्योंकि मैं यहाँ की किसी भी लोकल डेलिकेसी को मिस नहीं करना चाहता। यहाँ का नाश्ता तो अच्छा था, लेकिन यहाँ के रसगुल्ले से जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो शायद बहुत ज़्यादा रही होगी, इस वजह से मैं उस लेवल का एंजॉय नहीं कर पाया। वैसे वो उतना बुरा भी नहीं था। फ्रेंड्स, दक्षिणेश्वर मंदिर से दर्शन करने के बाद और पेट पूजा करने के बाद अभी हम जा रहे हैं फेरी के लिए और फेरी से हम पहुंच जाएंगे बेलूर मठ। ऑल्दो वहाँ की टाइमिंग ऑफ हो चुकी है। बेलूर मठ में अभी हमें एंट्री तो नहीं मिलेगी क्योंकि दोपहर में बंद होता है। 4 बजे के बाद वो ओपन होने वाला है, तो देखते हैं। फ्रेंड्स, बेलूर मठ के बारे में हम सभी ने सुना है। ये ना सिर्फ एक मठ है बल्कि रामकृष्ण मिशन का आध्यात्मिक केंद्र और स्वामी रामकृष्ण परमहंस के आदर्शों का साकार रूप है। 1897 में स्वामी विवेकानंद, जो कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के परम शिष्य थे, उन्होंने इस मठ की स्थापना की थी। उनका उद्देश्य था स्वामी रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को दुनिया भर में फैलाना और मानव सेवा के कार्यों को बढ़ावा देना। बेलूर मठ की स्थापना के साथ ही रामकृष्ण मिशन की शुरुआत हुई, जो आज दुनिया भर में सामाजिक सेवा और आध्यात्मिक जागरण के लिए जाना जाता है। इस मठ परिसर में विभिन्न स्थापत्य शैलियों का संगम आपको देखने को मिलता है, जो कि सार्वभौमिक धर्म के संदेश को दर्शाता है। प्रमुख मंदिर में हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन स्थापत्य शैली के तत्व देखने को मिलते हैं। परिसर में रामकृष्ण मंदिर, स्वामी विवेकानंद मंदिर, मां शारदा मंदिर और भी अन्य मंदिर शामिल हैं। मंदिर की दीवारों पर हिंदू धर्म ग्रंथों से प्रेरित चित्रकारी भी करी गई है। यहाँ का शांत वातावरण और पवित्र गंगा नदी का नज़ारा बहुत ही आध्यात्मिक अनुभूति आपको करवा सकता है। फ्रेंड्स, भारत हमेशा से ही सिद्ध पुरुषों और महान संतों का देश रहा है और यहाँ के सबसे महान संतों की बात करी जाए तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस का नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। 19वीं सदी में भारत के प्रसिद्ध संत और आधुनिक हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में स्वामी रामकृष्ण परमहंस को जाना जाता है। सन 1836 में उनका जन्म हुआ और 1886 में उनका देहावसान हो गया। बचपन से ही उनको धर्म और आध्यात्मिकता में बहुत गहरी रुचि थी। अगर माता काली के महान भक्तों की भी बात करी जाए तो रामकृष्ण परमहंस जी का नाम बहुत ही श्रद्धा के साथ लिया जाता है। एक चीज़ जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को औरों से और भिन्न करती है वो है उनकी विभिन्न धार्मिक परंपराओं का अनुभव। हिंदू धर्म के अलावा इस्लाम और ईसाई धर्म का भी उन्होंने अनुशीलन किया और इसके साथ उन्होंने तंत्र साधना भी की। इस विचार को सर्वधर्म समभाव के रूप में व्यक्त किया। इन्होंने प्रेम, भक्ति और आत्मसमर्पण को आध्यात्मिक जीवन का मूल बताया। फ्रेंड्स, स्वामी रामकृष्ण परमहंस की बायोग्राफी भी इतनी इंटरेस्टिंग है कि हम उस पर एक सेपरेट सीरीज बनाने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि एक छोटे से एपिसोड के एक छोटे से हिस्से में उनके बारे में कुछ भी कह पाना सूरज को दिए दिखाने जैसा लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे अगले डेस्टिनेशन।
फ्रेंड्स, बेलूर मठ से थोड़े से ही आगे जैसे आप जाते हैं, राइट हैंड साइड पे आपको रामकृष्ण मिशन शारदा पीठ का विवेक दर्शन नज़र आता है, जो कि फ़ोटो गैलरी और मल्टीमीडिया एग्जीबिशन है। यहाँ पे आके आप रामकृष्ण मिशन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से एग्जॉस्ट होके हम अपने रूम जा रहे हैं रेस्ट करने के लिए। शाम को आपको ज्वाइन करते हैं न्यू मार्केट एक्सप्लोर करते हुए। फ्रेंड्स, न्यू मार्केट यहाँ के सबसे हॉट स्पॉट्स में से एक है, जहाँ पे आपको हमेशा ही भीड़ नजर आएगी। कहने को तो ये न्यू मार्केट है, लेकिन ये यहाँ का ओल्डेस्ट मार्केट है, जिसे सन 1874 में स्थापित किया गया। इसे पहले सर स्टुअर्ट हॉग मार्केट के नाम से जाना जाता था, जो कि ब्रिटिश शासनकाल में बनाया गया था। यहाँ पर 2000 से ज़्यादा दुकानें हैं, जिनमें कपड़े, जूते, गहने, किताबें, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू सामान, मसाले, खाने का सामान, हस्तशिल्प और भी बहुत कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप इम्पल्सिव बाइंग के शौकीन हैं तो ये यहाँ के मस्ट विजिट प्लेसेस में से एक है। अगर 500 का माल 50 में खरीदना हो तो ये आपके लिए स्वर्ग जैसा है, यानी यहाँ पे ज़बरदस्त बार्गेनिंग होती है। फ्रेंड्स, ये मार्केट मंडे टू फ्राइडे सवेरे 10 से लेकर रात को 8 बजे तक खुला होता है, और शनिवार के दिन शाम को 7 बजे तक आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप संडे को यहाँ पे घूमने आएंगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, क्योंकि ये पूरी तरह से बंद होता है। ये मार्केट कोलकाता के सेंटर में लिंसे स्ट्रीट पे है, जो कि होटल ग्रैंड ओबेरॉय के जस्ट पीछे ही सिचुएटेड है। फ्रेंड्स, दूसरे दिन के एक्सप्लोरेशन के बाद अब टाइम है फिर से पेट पूजा का, जिसके लिए हम जा रहे हैं यहाँ के एक बहुत ही एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट, जिसका नाम है बालीगंज 6। हेलो फ्रेंड्स, आज कोलकाता में यहाँ का एक्सक्लूसिव बंगाली फूड ट्राई करने के लिए, वेज बंगाली फूड ट्राई करने के लिए हमें हाईली एक रिकमेंडेशन आई हुई थी कि हम 6 बालीगंज रेस्टोरेंट पे आएँ और यहाँ का फूड ज़रूर ट्राई करें। सो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, चलिए चल के ट्राई करते हैं क्या क्या है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। हम लोग यहाँ पे टिपिकल बंगाली फूड, प्योर वेज फूड यहाँ पे अवेलेबल है, तो वो हम ट्राई करने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने बैगन बसंती ढोकर डालना, और असली मज़ा फास्ट में खाने में ही है। ये बेगुन बसंती पुलाव, ओके ग्रेट। शाही पुलाव, संदेश की वैरायटी है, डाब भापा संदेश, मतलब टेंडर कोकोनट फ्लेवर्ड है, बहुत लाइट सा स्वीट होगा भैया ने बताया, तो ये ट्राई करने वाले बहुत ही टेम्पटिंग नज़र आ रहा है। शुगर एकदम नाम मात्र है इसमें। कल इंडियन म्यूजियम हम विज़िट करेंगे, इसके साथ में बड़ा बाज़ार हमारा जाने का प्लान है, तो ये 2 मेजर चीज़ें तो कल कवर करनी है। और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, और बहुत सारे स्वीट्स ट्राई करना भी बाकी है, तो आपसे मिलते हैं कल। अभी करते हैं गुड नाइट, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एएस एक्सप्लोर्स। फ्रेंड्स, बालीगंज 6 में हमने कुछ बंगाली डेलिकेसीज ट्राई करी, जो कि हमें बहुत पसंद आई, लेकिन इसका डिटेल रिव्यू हम अपकमिंग एपिसोड में आपसे शेयर करने वाले हैं, जहां हम बंगाली फूड का एक स्पेशल एपिसोड आपके लिए लेकर आने वाले हैं। आप जब भी कोलकाता जाएं तो बालीगंज 6 का प्लान ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा टिपिकल बंगाली एम्बियंस तो मिलेगा ही, साथ ही एक ऑथेंटिक बंगाली टेस्ट के लिए आपको यहाँ पे आना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में बंगाल की कुछ और जगहों को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए नमस्कारम, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग एएस एक्सप्लोर्स।